इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में भारी बवाल मचा। लोग पुलिस से भिड़ रहे हैं और अब तक कम से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। आंदोलन के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए भारी इनाम या बाउंटी का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है, कड़ा क्रैकडाउन जारी है, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों वहां के लोग कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ लूट रहे हैं? इस मामले को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है कि आखिर पीओके में अचानक ये हिंसक विरोध प्रदर्शन क्यों भड़क उठा। दूसरा पॉइंट है कि बिजली और गेहूं की लड़ाई अचानक राजनीतिक अधिकारों की जंग कैसे बन गई। तीसरा पॉइंट है कि ये 12 सीटों का विवाद क्या है जिससे वहां के लोग सबसे ज्यादा नाराज हैं। और चौथा पॉइंट है कि इस पूरे बवाल में पाकिस्तान की आर्मी और इस्लामाबाद के नौकरशाहों का क्या खेल है। ये बताती हैं कि ये गुस्सा रातों रात नहीं भड़का है। साल 2023 से ही जैक के बैनर तले व्यापारी और आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वजह थी आसमान छूती बिजली की कीमतें और गेहूं की किल्लत। पीओके के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसा बड़ा बांध बना है जिससे भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है, लेकिन बिना उनकी मर्जी के उनका घर गाँव डुबाकर बने इस डैम की बिजली उन्हें ही बेहद महंगी बेची जा रही है। साल 2024 में भारी दबाव के बाद पाकिस्तानी सरकार ने सब्सिडी का वादा भी किया, लेकिन सिर्फ कागजी। इस पूरे हालात पर पाकिस्तानी मूल की एक्सपर्ट और किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन की सीनियर फेलो आयशा सिद्दीकी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वहां के जमीनी हालात को बयान किया। उन्होंने कहा, ये पूरा इलाका हमेशा से पिछड़ा और अंडर डेवलप्ड रहा है। मिलिटेंसी की वजह से यहाँ हमेशा भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक नुमाइंदगी ना मिलने के कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक शिकायतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और पेचीदा मुद्दे पर, जो इस वक्त की सबसे बड़ी चिंगारी है, यानी पीओके की विधानसभा का ढांचा। यहाँ की असेंबली में कुल 53 सीटें हैं, लेकिन वहाँ के लोकल वोटर्स सिर्फ 33 सीटों पर ही सीधे चुनाव लड़ और जीत सकते हैं। बाकी की बची सीटें रिजर्व्ड हैं। इनमें सबसे विवादित हैं वो 12 सीटें जो जम्मू कश्मीर के उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों जैसे पंजाब या सिंध में जाकर बस गए थे। पीओके की विधानसभा का ढांचा और वहां के चुनावी गणित पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे रिपोर्टर याशी को। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो असेंबली है उसमें 53 सीट्स हैं, पर वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सिर्फ 33 के लिए वोट करते हैं। 20 सीट्स में अलग अलग तरह के रिजर्वेशन है। 5 औरतों के लिए रिजर्व्ड है, एक उलेमा के लिए रिजर्व्ड है, एक टेक्नोक्रेट्स के लिए रिजर्व्ड है, एक जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। बट सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है वो 12 सीटों के रिजर्वेशन पर है। ये 12 सीट उन लोगों के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर से आए थे और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। अब जैसे उसमें कुछ पंजाब का कुछ शहर है, कुछ सिंध है, कुछ खैबर पख्तूनवा है। तो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये 12 सीटें रिजर्व्ड हैं। जो उनका लॉजिक ये है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो भाग कर आए थे, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, इसलिए उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पर असल में होता क्या है, बेसिकली ये सेंटर कंट्रोल्ड, वो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल्ड ये सीट्स हैं, ये 12 सीट्स। इनके इलेक्शन पीओके के अंदर नहीं होते हैं, इनके इलेक्शन अलग अलग जगहों पे होते हैं। जो पीओके का इलेक्शन कमीशन है वो इसको कंडक्ट नहीं करता है। तो एक तरह से उनका कोई भी कंट्रोल इन 12 सीट्स पे नहीं है। और लोकल लोगों का कहना है कि बेसिकली इस्लामाबाद अपने लोगों को इन सीटों पर घुसाता है और हमारी असेंबली में अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करता है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे काफ़ी डिमांड है उनकी। बिजली के टैरिफ को लेकर के उनके ग्रीवेंसेस हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, वीट सब्सिडी पर लेकर है, जॉब्स वगैरह ऑफ कोर्स वहाँ नहीं है, बहुत मिलिटराइज्ड रीजन है। सो तमाम दिक्कतें हैं। इन सब पर जो वहाँ की सरकार है उनसे बात कर रही है, लेकिन ये जो 12 सीटें हैं इस पर सरकार टस से मस नहीं होना चाह रही है। जुलाई में इलेक्शन है वहाँ पर, और अभी जो उनका सुप्रीम कोर्ट है उसने भी फैसला दिया है कि इन सीटों को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और ऐसे बातचीत से गवर्नमेंट डिमांड मान के नहीं कर सकती है। तो ये एक तरह से इस प्रोसेस को लंबा खींचने का और कभी वो फ्रक्टिफाई ना हो सके अबॉलिशन इस ऑफ द रिजर्वेशन, इस तरफ वो जा रहा है। इसीलिए इन 12 सीटों पर खासकर लोगों में बहुत गुस्सा है। प्लस इलेक्ट ये लोग नहीं कर रहे हैं, पर इन जो ये 12 सीटों पे लोग चुनकर आते हैं उनको जो फंड्स जाते हैं वो पीओके की किटी से जाते हैं। तो उनका कहना है कि जब इन्हें इलेक्ट करने में हमारा रोल नहीं है, इनको हमारे इश्यूज से, हमारे लोकल कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा पैसा इन लोगों पर क्यों खर्च किया जाए। ये एक वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम है।
हाल ही में पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को हटाने से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को लेकर सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के संविधान में जो भी बदलाव या संशोधन किए गए हैं वो कोई ऐसी रियायत नहीं है जिसे सरकार से जबरदस्ती छीना झपटी करके हासिल किया जा सके। कोर्ट के इस रुख से लोगों को लगा कि अदालत भी उनके लोकतांत्रिक हक के साथ नहीं खड़ी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का दूसरा हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान। वहां भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन उन चुनावों में धांधली और पाकिस्तान सरकार के दखल के गंभीर आरोप लगे हैं। भारत सरकार ने इन चुनावों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में कोई भी बदलाव करने की कोशिश ना करे। जानकारों का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ पाकिस्तान का रवैया हमेशा से एक उपनिवेश जैसा रहा है। ये इलाका आज भी बेहद पिछड़ा है। यहाँ बिजली, बुनियादी सुविधाओं और राजनीतिक हक के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। चूंकि यहाँ शिया आबादी ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान जानबूझकर सांप्रदायिक और जातीय तनाव को बढ़ावा देता आया है। पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर का राग अलापने के चक्कर में गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना पूरा प्रांत भी नहीं बनाता और ना ही वहां के लोगों को पूरे नागरिक अधिकार देता है। लेकिन जब चीन के फायदे की बात आती है तो पाकिस्तान इसी गिलगिट बाल्टिस्तान से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल देता है, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता आया है। यानी पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल सिर्फ अपने और चीन के आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है, जबकि वहां की लोकल जनता को पूरी तरह अलग थलग और मुख्य धारा से काट कर रख दिया गया है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसे भारत किस तरह देख रहा है? क्या पाकिस्तान की इस अंदरूनी अस्थिरता का असर एलओसी के हालात या भारत की कश्मीर नीति पर भी पड़ सकता है? इस पर सुनते हैं याशी को। देखिए, जहाँ तक भारत की कश्मीर नीति को लेकर बात है, हमारा तो हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि ये पूरा प्रोसेस ही फार्सिकल है। मतलब पीओके में इलेक्शन होना, पीओके में कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन, ये सब ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इट इज़ नॉट योर्स। मतलब पाकिस्तान का कोई लॉजिक, लोकस स्टैंड ही नहीं है कि वो उनके लिए कोई भी कानून बनाए या कोई भी पॉलिसी बनाए, हटाए, कुछ भी करे। हमारा कहना है कि हमारी ज़मीन है, तुमने कब्जा कर रखा है, छोड़ो। और पीओके ही नहीं, साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में भी अभी जून के महीने में चुनाव हुए हैं, उसमें भी भारत सरकार ने अपना प्रोटेस्ट ये किया है कि तुम चुनाव कैसे करवा सकते हो, हमारा लैंड है, तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि वहाँ पे चुनाव करवाओ या कुछ भी करवाओ, आपका वहाँ पे काम ही नहीं है पॉलिसी बनाना। तो इंडिया का तो हमेशा से वही स्टैंड रहा है। ये ज़रूर है कि अभी कोई लोग सोचेंगे कि भाई ईरान में आप पीस वार्ता करवा रहे हैं तो आप पर भी इंटरनेशनल फोकस है काफ़ी, तो उस समय कश्मीरियों पर आप गोली चलवा रहे हैं, कश्मीरियों पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो एक बार आदमी ये सोचेगा कि इतना इंटरनेशनल अटेंशन है तो शायद पाकिस्तान अपना और संभाल के कदम रखेगा। पर जिन लोगों से मेरी बात हुई एक्सपर्ट से, वो कह रहे थे कि इनफैक्ट और इम्प्यूनिटी अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट की बढ़ गई है, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम जो ईरान वॉर में रोल प्ले कर रहे हैं, अभी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कोई हमें ह्यूमन राइट्स पे ज्ञान अभी देने नहीं आएगा। तो वो इसको और एक मोमेंट ऑफ इम्प्यूनिटी की तरह ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्मी, द फेडरल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद और खुद को स्ट्रेंथेंड फील कर रहा है। तो चाहे पीओके का इलाका हो या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान, इन दोनों ही हिस्सों की तस्वीर को देखकर आज निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान जो दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीरी जनता के अधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है, हकीकत में उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को बुनियादी हकों, आटे, बिजली और सही राजनीतिक नुमाइंदगी से भी वंचित कर रखा है। ये आंदोलन अब सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वहाँ की जनता का अपनी पहचान, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और इस्लामाबाद के कठपुतली शासन के खिलाफ एक बड़ा जन विद्रोह बन चुका है। इस पूरे बवाल पर अब तक अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने पीओके में हो रही पुलिस बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इन काले कारनामों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। चूंकि यूके में पीओके के प्रवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए वहां के सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन समेत कई ब्रिटिश सांसदों ने वहां की विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि पीओके में तुरंत लॉकडाउन खत्म हो, इंटरनेट चालू किया जाए और बातचीत के जरिए शांति बहाल हो।